लोग उधर से आ रहे हैं, उनके पास फौजें हैं, उनके पास ताकत है। चलो तुम में कौन कौन मेरे साथ चलेगा? हमारे पास सिर्फ 7 तलवारें, उनके पास 1000 तलवारें, उनके पास बेहतरीन घोड़े हैं, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ घोड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सहाबा इकराम ने बोले, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, चलेंगे? सोच लो, उनके पास बड़ी ताकत है, तुम्हारे पास जाहिरी तौर से ताकत नहीं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, उम्मत मूसा नहीं है, हम अपनी जान दे देंगे मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सहाबा चले, उनके रोजे थे, 17वां रमजान था, और रोजे थे, उनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए थे। और जब वो मदीने से निकल रहे थे, यहूदियों ने उनसे ताने दिए, कहा, मुसलमानों कहां जा रहे हो? तुम्हारे पास ताकत है जो लड़ने जा रहे हो? अरे ये बताओ, तुम्हारे पास तो तलवारें तक नहीं है, कैसे लड़ोगे उन लोगों से जो बड़ी तैयारियां करके आए हैं? तो सहाबा ने कहा, अरे हमको तलवार और लश्कर पे नहीं, आमना के लाल पर भरोसा है। हुजूर के पीछे चले हैं, ये तारीख इस बात की शाहिद है। मेरे नबी पाक ने आज जो सजदा किया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी पाक ने अपने सजदे को लंबा किया है, तुमने रोना छोड़ दिया सजदों में। हालांकि तुम्हारे नबी की ये बड़ी प्यारी सुन्नत है कि मेरे नबी पाक अल्लाह के सामने रोया करते थे, मेरे पैगंबर रोया करते थे, अल्लाह के रसूल रोने लगे और मेरे नबी पाक इतना रोए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, हुजूर की जो मुबारक चादर है आपके कांधों से नीचे को उतर के आ जाती है, और फिर मैं आपकी चादर को रखता हूं, हुजूर की आंखों के आंसू से वहां की जो पूरी रेत है वो भीग रही है मेरे पैगंबर के आंसुओं से। रसूल गिरामी वकार की कहते, हुजूर से मैं अर्ज करता हूं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करम करेगा, मगर मेरे नबी सर नहीं उठाते हैं। हुजूर के आंसू, अल्लाह के रसूल के आंसू, मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, ओ तेरे यार के जाने वाले। मेरे नबी पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, उसका मफहूम इस तरह से दुआ करते हैं, ऐ मेरे मालिक, मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई और जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो शैबे भी तालिम में मुझको सताया गया, उस सब के बदले में ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक, ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा उस्मान, ये मेरा बिलाल, ये मेरा अली, अगर ये आज शहीद हो गए, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। देख मेरे गुलामों को, इनके पीठ से लगे हुए, रमजान के महीने में इनके पास तलवारें तक नहीं है, ये सिर्फ तेरे नाम के भरोसे पर आए हैं। मेरे गुलामों पे अपना करम कर दे, अपनी मेहरबानी फरमा दे। मेरे नबी पाक दुआ कर रहे हैं, मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, मेरे नबी पाक ने सर उठाया, उधर हवा चली, मेरे नबी मुस्कुराए। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कैसी हवा है? फरमाया, हवा नहीं है, 500 फरिश्तों के साथ जिब्राइल जमीन पे उतर आए हैं। उधर से मेरे नबी पाक ने फरमाया, उधर देखो, उधर मियां वो पूरी रात खाने वाले और घमंड और गुरूर में रातों को उन्होंने शराबें पी हैं उन जालिमों ने, और वो जालिम मेरे नबी के दीन को मिटाने की नियत लेकर के बड़ी ताकत के साथ आए हैं। सहाबा इकराम को हुजूर ने खजूर की डंडियां दे दी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, हुजूर खजूर की डंडियों से तलवार का क्या मुकाबला, मगर हुजूर की ऊपर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, देखो उधर हवा चली, मीकाईल उतरे हैं 500 फरिश्ते लेकर के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, चलो। अब मियां उधर आए और उधर से उन्होंने तलवारें उठाई और कहने लगे, हमारे पास ताकत है। और इधर सहाबा ने कहा, हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत है। उन्होंने कहा, हमारे पास माल है। सहाबा बोले, हमारे साथ आमना का लाल है। उन्होंने कहा, हमारे पास तलवारें हैं, शमशीर है। उन्होंने कहा, हमारे दिल में नारे तकबीर है। वो सहाबा चले और जब जंग हुई, मियां कैसे काटा था उन कुफ्फार को, कुफ्फार मक्का को काटते काटते ऐसे कटे कि वो भागने लगे मैदान छोड़ करके। उन्हीं भागते हुए वो उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। बिलाल ने उसको देखा, उसका पीछा किया, जाकर के उसके मुंह में एक जोर से घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा। बिलाल के हाथ को देखने लगा। बिलाल ने कहा, देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। आज लोग पीरों के सामने सजदे करते हैं। जी यही बात है। कव्वाली वाले पीर जो हैं, जी जी एक ऊंट पागल हो गया मदीने में। उस ऊंट ने लोगों को मानना शुरू किया। हुजूर से अर्ज की गई, या रसूलल्लाह, एक ऊंट है, वो परेशान कर रहा है, पागल हो गया। हुजूर जब गए तो वो हुजूर की तरफ भी दौड़ा। सहाबा डर गए, हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर उसने आकर के हुजूर के पांव पे सजदा किया। सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो यार। सुभान अल्लाह। तो जब सजदा किया तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हमारा ज्यादा हक है सजदा करने का, हुजूर हमें इजाजत दें। फरमाया, नहीं नहीं, मैं अगर मखलूक में किसी को सजदे की इजाजत देता तो मैं औरत को देता अपने मर्द को सजदा करे। आज लोग इंटरनेट पे जो फैलाते हैं उनके लिए पैगाम दे रहा हूं। फेसबुक पे डाल दिया बरेलवी पीर और वो कव्वाली, उसके सामने सजदा किया जा रहा है। और वो ये कोई बरेलवी पीर है? कोई जाहिल है, बदतमीज है, बेवकूफ है कोई? ये बरेलवी पीर है? बरेलवी पीर ये कोई सजदा उजदा? इस पीर की हैसियत क्या है? सजदा अगर रवा होता हुजूर को होता। और खुदा की कसम, अगर सजदा पीर के लिए जायज होता तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। बेशक बेशक बेशक। आला हज़रत को छोड़ता है आदमी तो जने कहां पहुंच जाता है कुछ खबर जी। और मेरी बात आप नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जिंदगियों में ये बात आप पैदा करें। आज आपके मोबाइल आपको बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग 5 घंटे से ज्यादा है। तवज्जो चाहता हूं, इधर साहब जो बात कर रहे हैं इनसे गुजारिश है, बात ना करें, इससे थोड़ा खलल पैदा होता है। बड़ी गुजारिश है आपसे। आप सुने, ये जो मोबाइल 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जिन लोगों का है, उनके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया कि ये लोग पागल होने वाले हैं। इनके दिमाग जो हैं वो पागलों की तरह हो गए हैं, क्योंकि 6 घंटे तक लगातार जो स्क्रीन टाइम मोबाइल देखता है ये एबनॉर्मल है, नॉर्मल इंसान नहीं है। आज औरतें अपने बच्चों को, बेटियों को, वो क्या कर रहे हैं, अपनी बेटियों को, बेटों को मोबाइल दे रहे हैं, और वो मोबाइल देख के खामोश हो जाती हैं औरतें, समझती हैं हमारा पीछे टूट गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है, ये इन्होंने अभी 6 महीने पहले ये अपडेट किया कि ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं, ये उनको ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, उनकी जिंदगियों के साथ खेल रही हैं। और हुआ भी यही, कर्नाटक में बच्चा पागल हो गया, और पागल हुआ 5 साल का बच्चा, उसको साइकेस्ट्री के पास ले जाया गया, माहिर नफ्सियात के पास ले जाया गया, पूछा ये जो आपका बच्चा है, और चेकअप हुआ, कहा तेरी माँ कहाँ है? कहा लगा पबजी के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। माँ कह लगी मैं तेरी माँ हूं। नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जो मेरे साथ रहती है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है, वो मेरी माँ है, तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी माँ नहीं है। बच्चा 5 साल का, उसका तवाजुन खो गया। अच्छा, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, ऊपर से कूदे जा रहे हैं। हमारे ये जो बीमार लड़के रात के वक्त में सब सो जाते हैं, वो जो मोबाइल पे इंटरनेट पे देखते रहते हैं, ये जो गेम खेलते हैं, ये अगर यही हाल रहा अगले 10 साल में, ये कोई बाईद नहीं है, 10 साल के अगले 10 साल में हर घर में एक पागल होगा जिसे मोबाइल की आदत वैसी होगी जैसे ड्रग्स की आदत होती है। और मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, अपने बच्चे को इश्क रसूल सिखाओ। अपने बच्चे को देखो, भैंस का बच्चा और बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होती माँ को पहचान लेता है।